हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी इसका मतलब मीन, मीडियन, मोड। तो यानी इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुलक, यानी इसका मतलब क्या होगा? मोड। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माध्य। देखिए, माध्य को आप किस नाम से भी हो डिनोट कर सकते हैं, क्या और बोल सकते हैं इसको? देखिए, माध्य को आप इंग्लिश में मीन भी बोलते हैं, इसको आप अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन यानी इसका मतलब क्या होता है? अंकगणितीय माध्य। इसके बाद आप इसे एवरेज यानी औसत भी बोल सकते हैं। क्या बात बोल देंगे? एवरेज यानी इसका मतलब औसत। आप इसे क्या बोल सकते हैं? औसत भी बोल सकते हैं। इसके बाद माध्यिका। माध्यिका को आप बोलते हैं मीडियन। क्या बात बोल देंगे? मीडियन। बहुलक, बहुलक होता है मोड। क्या होगा? मोड। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, स्टेप वाइज हम एक एक टॉपिक को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माध्य। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? माध्य, यानी इसका मतलब मीन। तो देखिए, समझिए माध्य क्या होता है। देखिए, हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है। माध्य, माध्य का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखी है और उन नंबरों में से जो बीच का भाग होता है, जो बीच की संख्या होती है, उसे ही आप क्या बात बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, यानी मीन बोलते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखी 1 2 3 4 5, तो मैं आपको माध्य के बारे में क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखी है और उन नंबर में जो बीच की संख्या होगी, यानी बीच की नंबर जो होगी, यानी बिटवीन नंबर जो होगी, उसे ही आप क्या बात बोल देंगे? माध्य बोल देंगे। तो आप इन नंबर में देखिए कि देखिए, आपके पास दो नंबर तो उधर है, दो नंबर आपके पास इधर है, तो बीच में कौन सी नंबर बची हुई है? 3। तो यानी 3 ही क्या है? आपका मीन, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये माध्य। माध्य का मतलब होता है बीच का भाग। बताइए, इतनी बात आपकी समझ में आई? क्या बताया माध्य के बारे में हम आपको? देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखी है और उस नंबर में जो बीच वाला भाग होगा, यानी बीच वाली संख्या होगी, तो आप उसे ही क्या बात बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, या एवरेज बोलते हैं, या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या औसत बोलते हैं। सब इसी के ही नाम होते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, हमारे पास मीन में यानी माध्य में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो क्या होता है कि माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है भैया? माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग अपोन में होता है पदों की संख्या। क्या होगा? पदों की संख्या। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं इसको? मीन इक्वल टू, मीन इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपोन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी इसका मतलब क्या होगा? अगर आपके पास जो नंबर दी है, जो संख्याएं दी है, उन संख्याओं को सभी को ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और वे जितनी नंबर है उन नंबर से जो आपका सम आया है, प्लस आया है, ऐड होके आया है, आपने जो प्लस किया है, जितने नंबर है उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? माध्य आ जाता है, यानी मीन आ जाता है।
देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है कि ये नंबर दी थी कि 1 2 3 4 5, लेकिन देखिए इस नंबर में आपने ये तो बात बता दी कि डायरेक्ट की 2 नंबर इधर हो गई, 2 नंबर इधर हो गई, तो बीच में आपके पास 3 नंबर है, तो 3 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। लेकिन बहुत सी ऐसी नंबर होती है जिसमें आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, आपने इसमें तो बता दिया, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको इस तरीके से ना पता हो तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या बना है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हम इसकी सहायता से फॉर्मूले से ये देखते हैं कि क्या इसका मीन 3 आता है क्या। तो देखिए मैं बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन आपके ये होते हैं, इनको सबको प्लस कर लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसके बाद ये नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है 5, तो 5 करिए। अब इनको ऐड करिए, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आता है 15। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यानी 3 क्या है आपका, मीन आया है, यानी इसका मतलब माध्य आया है। बताइए इतनी बात आपके समझ में आई, कुछ प्रॉब्लम माध्य में। चलिए इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक है माध्यिका। क्या है, माध्यिका, यानी इसका मतलब होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। देखिए मीडियन में भी वही कंडीशन होती है, क्या बताया, मीडियन में भी माध्य वाली ही कंडीशन होती है। अगर आपके पास कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा है और उस कंसेक्यूटिव नंबर में, उस कंसेक्यूटिव नंबर में जो बीच वाला पार्ट होगा, यानी बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली नंबर जो होगी उसे ही आप क्या बोल देंगे, माध्यिका बोल देंगे। जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ओनली 5 तक। अब देखिए इसमें 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, तो बीच में कौन सी नंबर है, 3 है। जब 3 नंबर है बीच में तो इसका मतलब इसकी ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। क्या हो जाएगी, माध्यिका, यानी इसका मतलब ये इसकी क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। लेकिन देखिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो कंसेक्यूटिव नहीं होते, जो लगातार नहीं होते। तो अगर कोई नंबर हमारे पास लगातार नहीं होते हैं, कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए बेसिकली। तो वे क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा मीडियन फाइंड करने के लिए। देखिए अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यानी कोई भी संख्या दे रखी है, तो उन संख्याएं को क्या काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी आरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने के बाद जस्ट आप क्या काम करिए, उनको काउंट करिए, यानी गिनिए। अगर वे नंबर क्या आती है, ओड, क्या आती है, ओड, क्या आती है, ओड। लेकिन इससे पहले मैं क्या बताया, सबसे पहले माध्यिका फाइंड करने के लिए क्या काम करना आपको जरूरी है, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसका मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होगा, आरोही क्रम। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या काम करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट, यानी नंबर को आपको गिनना है। क्या करना है, गिनना है। गिनने के बाद जस्ट आप क्या देखेंगे कि क्या वो ओड है, क्या क्या वो इवन है क्या। अगर वो ओड है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर इवन है तो क्या फॉर्मूला होगा। यानी अगर वो संख्या विषम है तो क्या है, अगर सम है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ओड की। तो देखिए अगर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद और नंबर काउंट करने के बाद अगर वो ओड आता है, तो ओड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा मीडियन इक्वल टू, क्या होगा, मीडियन इक्वल टू क्या, यानी इसका मतलब माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n+1, n+1 वा पद, या आप इंग्लिश में टर्म्स बोल सकते हैं, अपोन में होगा क्या 2। क्या बोला है मैं, n+1 वा पद या टर्म्स अपोन में 2। देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मेरे पास कोई भी नंबर दे रखी है 1 3 2 5 6 7, ये नंबर दे रखी है, ठीक है। तो आपसे बोल लगा कि इसकी क्या फाइंड करिए, मीडियन फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, मीडियन।
अब आप इसमें ये काम तो कर नहीं सकते कि 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर बीच में आ गया 5, तो इसका मतलब ये मीडियन हो जाएगी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपको कंसेक्यूटिव होना चाहिए, वो कंडीशन तो तब लगेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्या बताया मैं सबसे पहले, कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। फिर बताया मैं क्या करना है आपको, नंबर को गिनना है यानी काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, 7। तो इसका मतलब 7 है, तो यानी n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 7। यहाँ पे जो n+1 था, n का नंबर है, n का मतलब यहाँ पे क्या, जो नंबर आपने काउंट कर रखी थी वो है, तो n बराबर क्या है, 7। तो क्या फॉर्मूला बताया मीडियन इक्वल टू, कि n+1 टर्म्स अपोन में क्या होगा 2। तो बताइए आप n की जगह क्या रखेंगे, 7 +1 अपॉन 2। 7 और 1 कितना, 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4th, यानी इसका मतलब 4 टर्म्स, यानी इसका मतलब 4वां पद। क्या है इसका मतलब, 4वां पद। तो अब इसके बाद आइए जहां पे आपने नंबर को क्या कर रखा था, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा था, तो इसमें 4वां पद देखिए कौन है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 4। क्या है, 4। तो क्या है इसका मतलब, ये इसकी मीडियन है। क्या है, मीडियन, यानी इसकी माध्यिका है। देखिए 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, बीच में क्या है, 4। तो इसका मतलब ये 4 क्या बन जाएगी, इसकी माध्यिका, यानी इसका मतलब इसकी मीडियन बन जाएगी। आई बात समझ में। ये बात तो किसकी थी, ओड की। अगर हम बात करें किसकी, सम की, सॉरी इवन की। इवन का मतलब सम। तो सम में क्या कंडीशन होगी, तो देखिए कंडीशन वही होगी, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखे हैं, उन नंबर को सबसे पहले आप क्या काम करिए, काउंट करिए यानी गिनिए। गिनने के बाद, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर क्या करिए, उनको काउंट करिए यानी गिनिए। गिनने के बाद जस्ट ये देखिए कि ये नंबर कितनी है, तो वो n की वैल्यू लिखिए। अगर वे ओड है तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर इवन है तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाइड होगा, कि मीडियन इक्वल टू, यानी माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होगा, n/2 वापद, वापद को आप क्या बोलते हैं, टर्म्स, प्लस n/2 +1। देखिए +1 ये इसमें अलग है, इसके बाद टर्म्स, और सारे के अपोन क्या होगा, 2। क्या बताया है हमें, n/2 टर्म्स प्लस n/2 +1 टर्म्स अपोन में क्या होगा, 2। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर लिखा 2 3 4 10 8 5 ये नंबर लिख लिए है, और मैं आपको बोला कि इसकी क्या फाइंड करिए, मीडियन फाइंड करिए। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करनी, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता दी है। देखिए यहाँ पे तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसमें आया है 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद 5, इसके बाद 8, इसके बाद 10। फिर इसके बाद नंबर को क्या करना, आपको गिनना यानी काउंट करना है। काउंट करके देखिए, काउंट करने के बाद क्या आता है भैया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 6। 6 है तो इसका मतलब क्या है, इवन। इवन का मतलब यहाँ पे क्या है, सम। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, n/2 वा टर्म्स प्लस n/2 +1 टर्म्स, इसके बाद क्या है, सारे के अपोन क्या है, 2। तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, 6। तो 6/2 वा पद प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 6/2 +1 वा पद, और अपोन में क्या होगा, 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टर्म्स। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 और 1 कितना, 4। तो 4 टर्म्स अपोन में क्या होगा, 2। अब इसमें देखिए कि 3 टर्म्स कौन सी है, 1 2 3, तो यानी इसका मतलब है 4। और 4th टर्म्स क्या है इसमें, 5, और सारे के अपोन क्या है, 2। अगर आप 4 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 9। और 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4.5। तो 4.5 ही आपकी क्या है, मीडियन, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माध्यिका है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई, कुछ प्रॉब्लम किसी की। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है, हमारे पास माध्य, माध्यिका और क्या, बहुलक में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बहुलक को, कि बहुलक क्या होता है।
देखिए बहुलक क्या है, बहुलक यानी इसका मतलब मोड। देखिए बहुलक यानी मोड क्या होता है, मोड। देखिए मोड का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखे हैं, कोई भी नंबर दे रखे हैं, उन नंबर में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, यानी बारंबारता बोलता है। बारंबारता का मतलब जो बारंबार आए। मैं क्या बोला है, जिस डाटा में, अगर आपके पास कोई डाटा दिया है और उस डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार, यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा उसे ही आप क्या बात बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिखा 1 2 2 3 4 2 3 4 2 2, ये है मेरे पास। आपसे बोलेगा बताइए इसमें बहुलक क्या है, तो आप क्या बताएंगे बहुलक क्या है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, जिस नंबर की, जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा बार रही है, यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या हो जाएगा, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है, 2 2 2 2, तो सबसे ज्यादा बार आया इसमें 2, तो इसका मतलब 2 ही क्या क्या है, बहुलक। क्या है, बहुलक यानी इसका मतलब मोड है। क्या है, मोड। आई इतनी बात समझ में। तो देखिए इसी तरीके से माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। इंग्लिश में क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। क्या होगा, 2 मीन। ये एक रिलेशन होता है माध्यिका और माध्य में। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो देखिए एक बार फिर रिवाइज करिए क्या है। देखिए समझिए, मैं आपको क्या बताया है, सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक था, माध्य। माध्य में क्या बताया है आपको कि देखिए अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया है, उस डाटा में जो बीच की नंबर होगी तो उसे आप क्या बोल देंगे, माध्य। और माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मीन, यानी इसे इंग्लिश, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। तो मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाया है। इसके बाद अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया है तो उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखिए। फिर उस नंबर को क्या काम करिए, काउंट करिए यानी गिनिए। गिनने के बाद ये बात देखिए कि काउंट करने के बाद वो नंबर ओड है या इवन है। अगर वो नंबर ओड है तो मीडियन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, मीडियन बराबर होगा माध्य बराबर, माध्यिका बराबर होगा n+1 वा पद या टर्म्स बाई 2, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया है। इसके बाद अगर वो इवन है, यानी इसका मतलब अगर वो सम है, तो माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2 वा पद या टर्म्स प्लस n/2 +1 टर्म्स बाई 2। आई इतनी बात समझ में। इसके बाद बहुलक क्या बताया आपको, देखिए अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया है, उस डाटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, यानी जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया होगा, तो वही क्या बन जाएगा आपका बहुलक। तो इसी तरीके से बहुलक, माध्यिका और माध्य में एक रिलेशन होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य है। मोड बराबर 3 × मीडियन माइनस के 2 × क्या, मीन। तो ये हमारा क्या है, माध्य, माध्यिका और बहुलक है। बताइए क्या आपको यह बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई है तो हमारे चैनल निखिल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।